इत्तेहादी हुकूमत के तमाम हरबे नाकाम, कप्तान के हौसले बुलंद। इतवार को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान, कहा आवाम के साथ मिलकर जिद्दोजहद करनी है। PTI का लाहौर में भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा, आवाम का समंदर उमड़ आया, जगह जगह शानदार इस्तकबाल। शुरका से खिताब में इमरान खान ने कहा तोशाखाना केस में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। खातून जज धमकी केस, इमरान ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी को चैलेंज कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तैयारियां, इलेक्शन कमीशन ने आज 4 अहम इजलास बुला लिए। इंतखाबी तैयारियों से मुतालिक तमाम फरीकैन को तलब कर लिया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी कहते हैं अगर गवर्नर ने आज इंतखाबात की तारीख ना दी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदलिया का साथ देने की सजा, जाली मुकदमे में को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख को रिहाई न मिली। जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 रोज की तौसी, F8 कचहरी में बुध को दिन 12 बजे पेश करने का हुक्म। FIA ने एक बार फिर अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। शुएब शेख को चेहरे पर कपड़ा डालकर पेश किया गया। पेशी पर हथकड़ियां खोली गई, ना ही मेडिकल कराया गया और ना दवाएं दी गई। उफ, क्या जुल्म है। इंसानियत ना ही अखलाकी इक़दार का ख्याल, हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी। मुख्तलिफ तकालीफ में मुब्तला शुएब शेख तिब्बी सहूलतों के बुनियादी हक से भी महरूम। पिम्स में मेडिकल चेकअप, कोरोना का टेस्ट भी किया गया। डॉक्टर्स का कहना है शुएब शेख को सांस और पेशाब की तकलीफ महसूस हो रही है। मेडिकल बोर्ड की ढिठाई बरकरार, को चेयरमैन बोल को अस्पताल दाखिल करने से इनकार कर दिया। शुएब शेख को अस्पताल से FIA सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। 5 साल पहले एक इल्ज़ाम लगाया, एक जज साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने रिश्वत ली है और एक ब्रिगेडियर साहब ने उनको रिश्वत दी है। एग्जैक्ट केस में बरियत FIA का खुद का मानना है कि जी उस ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत नहीं दी, इसलिए FIA ने अपनी FIR में उनको नामजद नहीं किया। और जज साहब जिन पे इल्ज़ाम लगाया वो 3 जगह ये कह चुके हैं कि एक वो जो उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी अपील फाइल की भी है, एक वो जो उनका FIA का स्टेटमेंट है, और एक वो जो हाई कोर्ट के शो कॉज नोटिस के जवाब में कह चुके हैं जी मैंने कोई रिश्वत नहीं। FIA ने उस वक्त इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी में उन्होंने उनको प्रॉपर्टी डिटेल्स ली, जज साहब की ट्रैवल हिस्ट्री ली, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स निकाली, कोई चीज़ नहीं मिली। तो ये केस उस वक्त ख़त्म कर दिया गया, इंक्वायरी ख़त्म कर दी। गैर इंसानी सलूक और बदतरीन तशद्दुद किया गया। 5 बरस कबल फाजिल जज को रिश्वत देने का इल्ज़ाम लगाया गया जिसका कोई सबूत नहीं मिला। को चेयरमैन बोल शुएब शेख का बयान, कहा फाजिल जज के बयान पर उनको FIA ने मुकदमे का हिस्सा ही नहीं बनाया। ये केस उसी वक्त ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन जब से मौजूदा हुकूमत आई है मेरे खिलाफ केस रीओपन हो गया। सिंध हाई कोर्ट का शुएब शेख के हक में हुक्म आया। FIA इस्लामाबाद ने फौरी काम दिखाया। जस्टिस उमर सियाल ने फैसला सुनाया। तहरीरी हुक्म में लिखा केस में रियासत की नाअहली और बदनीयती साबित होती है। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन को फौरी रिहा किया जाए। सिंध असम्बली में गिरफ्तारी के खिलाफ मजम्मती करारदाद। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा यह ऐवान झूठे मुकदमात में फंसाने की कोशिशों की सख्त मजम्मत करता है। शुएब शेख को फौरी रिहा करने का मुतालबा। अल्लाह के सहारे चलते आए हैं, अल्लाह के सहारे चलते रहेंगे। मजालिम के बावजूद शुएब शेख का हौसला बुलंद। पेशी पर बोल न्यूज़ के को चेयरमैन का कहना था हक और सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। माँ का हौसला भी बुलंद, कहा मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर है, सर नहीं झुकाएगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो जिम्मेदार FIA होगी। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्कीर मुजाहरे, प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाज। बोल को बोलने दो के नारे। मुजाहिरीन का कहना था बोल पर हमला सब पर हमला है। बोल से हजारों मीडिया वर्कर्स का रोजगार वाबस्ता है। शुएब शेख की फौरी रिहाई का मुतालबा। ट्विटर सारिफीन की भी यकजहती। शुएब शेख बेकसूर हैशटैग। शुएब शेख खुदा तरस और ईमानदार हैं, हमेशा ख्याल रखा, ज़रूरियात ज़िंदगी और इलाज मुआवजे के लिए पैसे दिए, अब हमारा कौन ख्याल रखेगा। बोल न्यूज़ के मुलाजमीन की दुआइयाँ, कहा शुएब साहब को रिहा कर दें वरना हम मर जाएंगे। मजीद बोले शुएब शेख ने कोई गुनाह नहीं किया, रमज़ान में भी बहुत ख्याल रखते हैं। बोल मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बोल फैमिली की जानिब से आवाम से दुआओं की अपील। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई।
रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और न ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।